सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद MK सर क्लास में। आज की वीडियो होने वाली है ज़बरदस्त, एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं। अगर आपको नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से लगता है बहुत बड़ा संकट, तो आज की वीडियो आप देखेंगे ना तो एकदम आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, और कोई भी बच्चा इसको पढ़ के अपनी नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो सेक्शन है उसको आप मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने पैसिव वॉइस के बारे में खूब बढ़िया से बताया है। जितने बच्चे भी नहीं देखे हैं जल्दी से जाकर देख लें, चैनल पर हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। ठीक है, आज की वीडियो में फिर से एक बार हम बात करेंगे कि नरेशन यानी कि नरेशन को अगर हम एक प्रकार से कहें तो डियर स्टूडेंट्स इसको दो भाग हो जाते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट और दूसरा डियर स्टूडेंट्स हो जाता है इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट हो जाता है, दूसरा इनडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस डायरेक्ट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाता है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारा। इसी को कुछ लोग कहते हैं हमने डायरेक्ट पढ़ लिया, इसी को कुछ लोग कहते हैं इनडायरेक्ट पढ़ लिया, इसी को कुछ लोग कहते हैं नरेशन पढ़ लिया। तो सारी चीजें वही होती है। एग्जाम में अगर क्लास 12 की बात करें तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं। क्लास 10th में भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाता है। चाहे 9th हो, 10th हो, 11th या 12th, कोई भी एग्जाम की तैयारी भी कर रहा है तो आपके लिए ये सेक्शन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला जो टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो एक नोट्स बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज समझने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। एक पहले हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच अब क्या होता है, ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, वक्ता के द्वारा यानी जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला, उसके द्वारा कही गई बात को जैसा आया वैसा रख दो तो वही डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। इसी को लिख लेते हैं हम। तो वक्ता के द्वारा कहे गए बात को, वक्ता के द्वारा कहे गए बात को, ठीक है, कहे गए बात को ज्यों का त्यों रखना, ज्यों का त्यों रखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और दूसरा यहीं पे बात करें डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, वक्ता के द्वारा, वक्ता के द्वारा कहे गए बात को, कहे गए बात को अपने तरीके से बदल देना, अपने तरीके से बदल देना, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के द्वारा कहे गए बात को अपने तरीके से बदल देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया। अब ये डायरेक्ट स्पीच के बारे में मैंने जान लिया, इनडायरेक्ट स्पीच जान लिया। डायरेक्ट स्पीच को होता है कि कोई भी स्पीकर कोई बात बोल रहा है तो जैसा बात वो कह रहा है वही आपका जो वर्ड होता है डायरेक्ट। लेकिन जब इसी को इनडायरेक्ट कर देते हैं तो वक्ता जिन्हें जो बोलता है उसकी बात को थोड़ा सा हम परिवर्तन ला दें तो वही इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए हम आगे टॉपिक की बात करते हैं कि कितने सेंटेंस का हम लोग इनडायरेक्ट जो है पढ़ेंगे और कैसे ये होने वाला है, सब कुछ हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पे हम लिखेंगे इनडायरेक्ट 5 सेंटेंस की बनाई जाती है। इनडायरेक्ट जो है 5 सेंटेंस की बनाई जाती है। पहला नंबर डियर स्टूडेंट्स आ जाता है असर्टिव सेंटेंस। क्या हो जाता है, असर्टिव सेंटेंस। और दूसरा हो जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
और तीसरा हो जाता है डियर स्टूडेंट्स इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। और हम यहीं पे बात करें चौथा क्या हो जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो चौथा हो जाता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो जाता है। और पांचवा नंबर हमारा क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये 5 सेंटेंस हैं जिनका हमको इनडायरेक्ट बनाना है। पहला नंबर हमने बताया है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हमने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपको बताया इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा हमने बताया ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, पांचवा आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन्हीं सभी सेंटेंसों को अगर हम इनडायरेक्ट पढ़ लेंगे तो इससे बाहर का बोर्ड एग्जाम में आपका नहीं आता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्यों? देखिए असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंपरेटिव पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो भाई लोग अगर आपको ग्रामर में होती है समस्या ना, तो सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, फिर देखिएगा कैसे मजा आता है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो आज की वीडियो में ज़्यादा हम ना करके हमने आपको बताया डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, कितने सेंटेंस की बनाई जाती है, इनके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लेकर आएंगे तो आपके लिए डियर स्टूडेंट्स असर्टिव सेंटेंस का शुभ शुरुआत करेंगे। तब तक सभी लोग चैनल पर बने रहें और सब लोग सब्सक्राइब कर ले। जितने फ्रेंड्स हैं वीडियो के लिंक को शेयर कर दो, क्योंकि आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और हमको पढ़ाना है।